क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। जे का नाम आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों के बारे में, कोऑर्डिनेटर, इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे हम। चतुर्भुज वैसे 3 प्रकार का होता है। आप मेन आपके 3 प्रकार का होता है चतुर्भुज आपके। एक होता है समलंब चतुर्भुज, एक होता है समान चतुर्भुज और एक होता है पतंग। ऐसा मान लो कि ये तीनों क्या है, दोस्त है। मतलब तीनों एक परिवार के नहीं है। इसका परिवार अलग है, इसका परिवार अलग है और इसका परिवार अलग है। तीनों केवल दोस्त हैं। और समांतर चतुर्भुज का जो बेटा है, समझ लो कि इसके 2 बेटे हुए। एक का नाम है आयत और एक का नाम है समान समचतुर्भुज है। रोम्बस कह दो, रेक्टेंगल कह दो, तो ये समान चतुर्भुज के ही बेटे हैं। तो हम आयत को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, हम समचतुर्भुज को भी हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। और इन दोनों में से किसी एक का बेटा जो है वो है वर्ग। वर्ग समझ लो पोता है, ये पोता है समझ लो। ये दोनों बेटे हैं, उसी के बाप है और ये उसका भी बाप है। मतलब इसके गुण इन दोनों में है और इन तीनों के गुण इस अकेले वर्ग में है। तो वर्ग पोते में आता है सबसे छोटा। मतलब इसको हम समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, इसको हम आयत भी कह सकते हैं, वर्ग को हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। ये सबसे छोटा है, समझ लो ये पोता है। ये समझ लो आप पोता कह सकते हो। और ये है, समझ लो कि 2 बेटे हैं इसके। और ये है भाई बाप, और ये बाप के फ्रेंड है भाई। ये पहला दोस्त है, ये आपके पिताजी का पहला दोस्त, आपके नहीं है, इस समांतर चतुर्भुज का पहला दोस्त। और ये समान चतुर्भुज का दूसरा दोस्त। देखो, समांतर चतुर्भुज के दोस्त है, ये परिवार में नहीं आते हैं। तो समान चतुर्भुज को हम पतंग नहीं कह सकते, पतंग को हम समान चतुर्भुज नहीं कह सकते, ना समान चतुर्भुज को हम समलंब कह सकते हैं, ना इसको ये कह सकते, क्योंकि इसमें इसके गुण आते ही नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हाँ, आयत के अंदर समान चतुर्भुज गुण है तो हम आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। हम सम चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि इस, हाँ, लेकिन ये मत कह देना, कभी आयत मत कह देना, ये कह सकते हो। इसमें होता क्या है कि इसको अगर सीधा कर दे, सीधा मतलब 90 डिग्री कोण बराबर कर दें। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री कोण बराबर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका आयत बन जाएगा। अगर आसन भुजाएं बराबर कर दें, ये और ये भुजा बराबर कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, समचतुर्भुज मिल जाएगा। और या तो इसकी भुजाएं बराबर कर दो और या फिर इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर वर्ग मिल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे छोटा ये है, तो इसमें इन सब के गुण हैं। तो हम वर्ग को आयत भी कह सकते हैं, समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, समान चतुर्भुज भी कह सकते हैं। आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते, ना आयत को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, आयत को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। इसको देखो ऐसे हम बता सकते हैं, इस तरीके से। 2 दोस्त हैं, ये बाप है, समान चतुर्भुज है, इसके 2 बेटे हैं, आयत और समचतुर्भुज, और इसका भी बेटा है, वो है वर्ग। तो वर्ग को हम ये तीनों नाम दे सकते हैं, समचतुर्भुज केवल ये एक नाम दे सकते हैं, आयत को हम ये एक नाम दे सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, डायग्राम का। डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये तीनों दोस्त हैं, अलग अलग हैं, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, तो इसको हम ये नहीं कह सकते, इसको ये नहीं कह सकते। ये ध्यान रखना भाई, बेसिक नॉलेज। अब हम हर एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। ये रहा आपका समलंब चतुर्भुज, जिसकी क्या होती है, 2 भुजाएं क्या होती है, समांतर। अब देखो इसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या नहीं है, वो हम इसमें इसके बारे में हम बताएंगे आपको। सबसे पहला काम है, 2 भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक जोड़ा क्या होता है आपके, मतलब ये एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा क्या होता है, हमेशा समांतर होता है।
मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ आपको, ये और ये समांतर है, ए बी समानांतर क्या है आपके डी सी, और कुछ भी नहीं है। देखो ये चारों भुजाएं अलग अलग नाप है, चारों भुजाएं क्या होती है आपके अलग अलग है, सभी भुजाएं नाप में क्या होती है अलग अलग होती है, नाप में क्या होती है भाई अलग अलग, कोई किसी से मैच नहीं करती। कभी कभार दोनों बराबर हो जाए, कभी कभार हो भी सकती है, देखो बराबर नहीं भी हो सकती और बराबर हो भी सकती है। अगर आपका ये चतुर्भुज जो है ना वो है आपके, इसे कहते हैं समद्विबाहु, क्या बोलते हैं इसको, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज अगर आपके आ जाए, इसका मतलब है कि जो भुजाएं समांतर नहीं है, ये और ये जो आपस में मिल जाएगी, तो वो भुजाएं बराबर भी हो सकती है, ए डी बराबर बी सी, ऐसा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। अगर समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है तो हो सकता है ये दो भुजाएं क्या हो सकती है आपके बराबर हो सकती है। और अगर बाई चांस ये दो भुजाएं बराबर है, यदि ए डी और बी सी अगर आपके बराबर है तो विकर्ण भी क्या होंगे आपके बराबर होंगे, और विकर्ण क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके ए सी बराबर होगा आपके बी डी। और हाँ अगर यहाँ पर कहीं पर भी ओ दे रखा है तो आपके सी ओ बराबर होगा डी ओ के, और ए ओ बराबर होगा आपके बी ओ के। ये तभी होता है जब वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तभी होता है ये चीज़ें, वरना नहीं होती। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं पतंग के बारे में, पतंग में क्या क्या चीज़ें बराबर होती है, तो मैं यहाँ पर सबके नाम लिख देता हूँ। अब आते हैं पतंग के बारे में, तो पतंग में हम क्या क्या बता सकते हैं वो भी हम बता देते हैं आपको। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी बराबर होता है आपके ए डी और बी सी बराबर होता है आपके सी डी। मतलब हम कह सकते हैं कि आसन्न भुजाएं क्या होती है बराबर, आसन्न भुजाएं क्या है बराबर, आसन मतलब हो गई पास पास वाली भुजा, इसके पास ये भुजा इसके पास ये भुजा, और इसका एक जोड़ा मतलब ये कोण इसके बराबर होता है, तो लिख सकते हैं कोण बी बराबर होता है कोण डी। मतलब सम्मुख कोण का एक जोड़ा, सम्मुख कोण का एक जोड़ा क्या होता है बराबर होता है, सम्मुख कोण का एक जोड़ा क्या होता है बराबर होता है। अब आते हैं यहाँ पर, इसी पतंग के बारे में ही बता रहा हूँ। तो इसमें मान लो बीच में आपके ओ दे रखा था, हम क्या करेंगे यहाँ पर जो इसके विकर्ण है परस्पर समकोण पर 90 डिग्री बनाते हैं, या कह सकते हो परस्पर क्या होते हैं भाई लंब होते हैं, 90 डिग्री कोण बीच में बनाते हैं। और इसमें बी ओ बराबर क्या होता है साथ में डी ओ भी होता है, ये और ये बराबर भी होता है। हाँ ये दोनों बराबर नहीं हुए, ये बड़ी ये छोटी होती है। फिर आता है भाई आपके यहाँ पर इसके अंदर बताते हैं आपको कि ये जो एसी विकर्ण है, एसी विकर्ण क्या कर रहा है कोण ए व कोण सी का क्या कर रहा है समद्विभाजन कर रहा है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं पतंग के अंदर क्या क्या होता है, मैंने बता दिया भाई, ये सब चीजें पतंग के अंदर होती है। अब हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है सम्मुख भुजाएं क्या होती है बराबर, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि पहला काम सम्मुख भुजाएं बराबर, मतलब ये इसके बराबर, ए बी बराबर है भाई आपके डी सी के, और ए डी बराबर है आपके बी सी के, ए बी डी सी बराबर ये दोनों, और ए डी बी सी भी क्या होती है बराबर। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है सम्मुख भुजाएं क्या होती है समांतर, सम्मुख भुजाएं जो है वो होती है आपके समांतर होती है। समांतर का मतलब है आपस में नहीं मिलना, मतलब इसको कितना ही आगे बढ़ाओ मिलेगी नहीं। बराबर का मतलब होता है ये जितनी है उतनी ये होगी नाप में, कि ए बी आपके यहाँ से यहाँ तक है तो ये भी इतनी सेम, ये आपकी 3 सेंटीमीटर ये भी 3 सेंटीमीटर।
एक समांतर में क्या होता है, नाप नहीं होता, ये कितनी भी लंबी आप खींच सकते हो, आपस में नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी समानांतर है डी सी और ए डी समानांतर है आपके बी सी के। ये बिल्कुल देखो यहाँ पर बराबर है, बट यहाँ पर समांतर का है। बराबर मतलब नाप बराबर है, ए डी 5 तो ये भी 5। ये नाप में नहीं होता है, बस लाइन को कितना भी लंबा खींच सकते हो, लाइनें आपस में नहीं मिलेगी। इसका मतलब है ए बी डी सी आपस में कभी नहीं मिलेगी। तो ये ए बी है और ये डी सी है, खींच लो लंबा कितना ही, वो नहीं मिलेगी, ऐसे है इसका मतलब। फिर होता है भाई आपके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। क्या होंगे भाई आपके सम्मुख कोण, क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। मतलब कोण ए जो है वो सी के बराबर है, एवं कोण बी जो है वो आपके कोण डी के बराबर है। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर है भाई आपके विकर्ण, परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लिख सकते हैं परस्पर, या एक दूसरे, एक ही बात है, परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित। मतलब कि एओ बराबर है आपके सीओ के, एवं बीओ बराबर है आपके डीओ के। फिर आता है और कोई गुण हो तो आप बता सकते हो, और तो इसमें कोई गुण है नहीं, होगा तो आपको उसमें भी, इसके बारे में भी बता देंगे। अब आते हैं भाई हम आयत की तरफ। आयत में क्या होता है, सेम। एक तो आपके देखो ध्यान रखना भाई, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं और कुछ गुण आपके एक्स्ट्रा भी होते हैं। तो इस आयत को हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आयत को हम क्या कह सकते हैं, आयत एक समांतर चतुर्भुज है। आयत एक क्या है, समांतर चतुर्भुज, जिसके जो कोण है ना वो कितने हैं, 90 डिग्री है। इसके कोण 90 डिग्री हो, कोई भी एक कोण हो तो भी चलेगा आपके, एक कोण भी 90 है तो चलेगा आपके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो सेम नियम, भुजाएं बराबर, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर, वो इसका गुण उसमें लिख सकते हो चाहो तो। प्रत्येक कोण कितना हो गया अभी आपके, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण होता है आपके 90 डिग्री। फिर विकर्ण क्या होते हैं आपके, बराबर। विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। ए सी बराबर होगा बी डी, पूरा विकर्ण बराबर। और टुकड़े भी बराबर होते हैं। टुकड़े के बारे में मैंने बताया था ना आपके, ये वाला, इसके सभी गुण तो लगेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नियम है वो बताता हूँ। और रेखाएं समांतर, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया था। सम्मुख रेखाएं समांतर, ये तो आपके उसमें था ही, समांतर। सम्मुख भुजाएं जो है वो क्या होती है आपके, समांतर होती है, जो मैंने आपको समांतर चतुर्भुज में भी बता दिया। अब आता है अभी आपके समचतुर्भुज। अब देखो समचतुर्भुज को हम क्या कह सकते हैं, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। समचतुर्भुज को हम क्या कह सकते हैं, समान चतुर्भुज कह सकते हैं। समचतुर्भुज को हम क्या कह सकते हैं, समचतुर्भुज कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण लगेंगे आपके, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें लगेंगे, के सभी गुण लगेंगे, और कुछ एक दो आपके एक्स्ट्रा भी लगेंगे। इसमें ये भी कह सकते हो आप कि केवल अब इसकी अगर परिभाषा अगर हम बोलें तो ये कह सकते हैं, जिस समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो, या कह सकते हो आसन्न भुजाएं क्या हो जाए, बराबर। आसन्न भुजाएं क्या हो, बराबर, वह क्या कहलाता है आपके, समचतुर्भुज कहलाता है।
तो सिंपल है भाई। इसमें क्या होता है कि समान चतुर्भुज होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर, और जैसे ही ये दोनों भी बराबर हो जाएगी तो सब क्या हो जाएगी, बराबर। तो ये भी आपके नियम हो जाएगा। इसमें देखो वो आपके एक तो ये वाला, इसमें क्या है आपके सभी भुजाएं बराबर। इसके अंदर एक तो आपके आएगा सभी भुजाएं बराबर। दूसरा, विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं विकर्ण जो है वो क्या होते हैं, परस्पर लंब पर समद्विभाजित, 90 डिग्री बनता है। समांतर में तो केवल समद्विभाजित है, और इसमें है क्या आपके लंब समद्विभाजित है। समांतर का नियम मैंने पहले बता दिया था, समूह कोण मैंने पहले बता दिया था, रेखाएं समांतर होती है ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। किसमें, समांतर चतुर्भुज में। और मैं बताया, और समूह कोण क्या होते हैं आपके, बराबर। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। ये सब गुण किसके हैं, समान चतुर्भुज गुण हैं। अब आते हैं हम वर्ग में। तो हम वर्ग को क्या क्या कह सकते हैं, ध्यान देना भी। वर्ग में आयत के भी गुण होते हैं, समचतुर्भुज के भी गुण होते हैं, और प्लस समांतर चतुर्भुज के भी गुण होते हैं। इसमें तीनों के गुण होते हैं। तो इसको आप वर्ग को आयत भी कह सकते हो, वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हो, वर्ग को आप समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हो। अब देखो, चारों भुजाएं बराबर किसमें होती है, समचतुर्भुज में। चारों भुजाएं बराबर ये किसमें होती है भाई, आपके समचतुर्भुज में। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये कहाँ आता है आपके आयत में। आयत में आता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री। सम्मुख भुजाएं समांतर, ये कहाँ आता है, समान चतुर्भुज में आता है। सम्मुख भुजाएं समांतर। देखो भाई, समांतर का नियम आ गया, आयत का नियम आ गया, वर्ग का, ये आपके समचतुर्भुज का नियम आ गया। अब विकर्ण क्या होते हैं आपके, बराबर। विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये किस में होता है आपके, आयत में होता है। ये नियम भी आपके आयत का है। और ये वाला विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर। परस्पर का मतलब होता है एक दूसरा। परस्पर क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक। ये लंब समद्विभाजक कहाँ पर था भाई आपके, इसमें वर्ग में भी था, मतलब समचतुर्भुज में था। ये चारों ही बराबर होते हैं, इसमें लंब समद्विभाजक होते हैं। मतलब अगर मैं बीच में यहाँ पर ओ लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर डी ओ। और यहाँ पर होता है ए सी बराबर हो जाएगा आपके बी डी। ये तो इसके बारे में मैंने पहले बता रखा है। सबके नियम इसमें लगते हैं। ये सबसे छोटा होता है, इसको हम ये नाम दे सकते हैं, इनको हम ये नाम नहीं दे सकते। उदाहरण नंबर 3 क्लास 8 मैथ का दे रखा आपके। इसके बारे में पहले आप बेसिक में पढ़ लेना, तभी आप ज्ञात कर पाओगे। तो समान चतुर्भुज दे रखा है पी क्यू आर एस, हमें इसका परिमाप क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और हमें करना है ज्ञात। क्या ज्ञात करना है भाई, इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप कितना है। अब परिमाप का पहले मतलब आपको समझना पड़ेगा, परिमाप होता क्या है। परिमाप मतलब होता है, अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आपको एक राउंड काटना है, यहाँ से इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, पूरा ऐसे एक राउंड काटना, उसे कहते हैं परिमाप कहते हैं। अंदर वाले भाग को कहते हैं क्षेत्रफल, और बाहर का जो ये लाइन है, उस लाइन को बोलते हैं हम परिमाप कहते हैं। अब ये कितनी लंबी है, आपने यहाँ से यहाँ तक राउंड काटा, ये कितना लंबा राउंड था, ये राउंड हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब हमें उसके लिए कुछ नियम याद होने चाहिए। जैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, उपपत्ति कह दो, आपका आंसर कह दो, कुछ भी कह दो। देखो नियम है, पहला काम तो है कि भाई पी क्यू आर एस क्या है।
पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, जिसका मतलब होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर। मतलब जो आपके पी क्यू है वही आपके क्या होगा, एस आर होगा। मतलब कितना हो जाएगा भाई, आपके 12 सेंटीमीटर। और जो आपका क्यू आर है वही आपका पी एस होगा। अगर ये 12 तो ये भी 12, ये 7 तो ये भी 7। हमेशा आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। किस में होती है ये, समांतर चतुर्भुज के अंदर होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हमें चारों भुजाएं मिल गई। चारों क्या हो गए भाई, आपके ये 12 तो ये भी 12, ये 7 तो ये भी 7। अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर सिंपल सा है, हम ज्ञात कर लेते हैं इसका परिमाप। तो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, चारों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। पी क्यू, क्यू आर, एस आर सबको जोड़ना पड़ेगा भैया आपको। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर प्लस पी एस, ये रहा पी क्यू, क्यू आर, एस आर, पी एस, ये हो गया भाई। सबको जोड़ दो। अब देखो पी क्यू कितना है, 12। क्यू आर कितना है आपके, 7। एस आर कितना है आपके, 12। पी एस कितना है भाई आपके, 7। जोड़ लो, 12 और 7 19, और ये भी 19। 19 और 19 हो गए भाई आपके 38 सेंटीमीटर। एक तरीका और भी है, आप चाहो तो इसमें आयत वाला सूत्र भी लगा सकते हो। आयत वाला सूत्र जो लगता है ना आपके, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये वाला। लेकिन ये लंबाई चौड़ाई है नहीं, तो आप एक भुजा दूसरी भुजा भी आप कह सकते हो, 2 लगातार भुजाओं का जोड़ भी आप कह सकते हो। आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो कि 2 इंटू 2 जो भुजाएं हैं आपके, कौन सी, आसन्न भुजाओं का योग। आसन्न भुजाओं का योग, ऐसे भी आप कर सकते हो। ये तरीका भी है, ये तरीका भी है। ये मैं अलग से बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको, आपकी इच्छा है तो करना, जरूरी नहीं है। आसन भुजाओं का योग, आसन भुजाएं मतलब ये दोनों का योग। 12 और 7 कितने होते हैं, 19। और जोड़ लो, गुणा कर लो, कितना होता है, 38 सेंटीमीटर ही होता है। मेरे हिसाब से बेस्ट यही रहेगा, आपके चारों भुजाओं का जोड़ करना है, बाकी आपकी इच्छा है। उदाहरण नंबर 4 आपके दे रखा है, आकृति 3.26 है और ये दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। हमें एक्स वाई जेड तीनों के मान क्या करने हैं, हमें ज्ञात करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले भाई हमारे पास क्या दिया हुआ है वो हमें लेना है। हमारे पास एक ही पॉइंट दे रखा है, समांतर चतुर्भुज। तो हम यहाँ लिखेंगे BEST, बेस्ट। बेस्ट क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है ये आपका दे रखा है समांतर चतुर्भुज। इसमें हमें करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई एंड जेड क्या करना है भी हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं ये एक्स वाला कोण, उत्पत्ति स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है कि बेस्ट क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। जैसे ही बोले कि ये समांतर चतुर्भुज है तो उसके जितने भी नियम है यहाँ पर लगेंगे। पहला नियम, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर होगा आपके 100 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण। किसके सम्मुख कोण है ये, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो हमारा पहला काम तो बन गया भाई, x का मान हमें मिल गया। अब हम लेते हैं x और y। देखो ध्यान देना भाई, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब भी दो रेखाएं समांतर होती है तो इसके संगत कोण क्या होते हैं। देखो ये भी नीचे वाला कोण इधर वाला और ये भी इधर वाला है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपके कोण x बराबर होगा कोण y के। क्यों है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं संगत कोण। संगत कोण तभी आता है जब रेखाएं समांतर होती है। अब देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, क्योंकि ये एक क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज है। इसीलिए क्या हो जाएगा भाई आपके, ये TS समानांतर है आपके BE के। ये दोनों रेखाएं समांतर है।
क्यों है? क्योंकि लिखा हुआ है एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये दोनों कोण संगत कोण है, ये भी इधर वाला और ये भी इधर वाला दोनों बराबर है। तो अगर आपके x का मान 100 डिग्री है, इसका मतलब y का मान भी कितना आएगा भाई? आपके 100 डिग्री आएगा। y का मान हो गया है भाई आपके 100 डिग्री। अब हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पर z का मान ज्ञात करना। देखो ये दोनों कोण जो है ना वो आपके रेखिक कोण युग्म है z और y, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर आए हुए हैं। देखो नियम है कि जब भी एक सीधी लाइन हो, बीच में ऐसे कोण हो, ये दोनों इधर, उसे कहते हैं रेखिक कोण युग्म कहते हैं। तो z और y वो रेखिक कोण युग्म है। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण z प्लस कोण y, ये दोनों का जो जोड़ है वो होता है आपके 180 डिग्री। क्यों होता है? तो कारण आप लिख सकते हो रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म होता है। तो देखो y का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर रखा है 100 डिग्री है, तो z का मान ज्ञात कर लो। ये y का मान आपके 100 डिग्री है बराबर 180 डिग्री, इसको इधर भेज दो तो z का मान हो जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री, घटा दो तो आपको मिलेगा z का मान कितना आ जाएगा? आपके 80 डिग्री। हमें तीनों ही कोण मिल चुके हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोण x आपके 100 डिग्री है, कोण y भी आपके 100 डिग्री है, और कोण z है वो जो आपके 80 डिग्री है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उदाहरण नंबर 5 आपके दे रखा है समांतर चतुर्भुज रिंग में, ये रिंग दे रखा है RING, रिंग नाम का चतुर्भुज है। M कोण R, M कोण R का मतलब होता है मेजर ऑफ कोण R, मेजर मतलब 70 डिग्री का है ये। हमें दूसरे सभी कोण क्या करने हैं? हमें ज्ञात करने हैं। तो हमें दूसरे सारे कोण ज्ञात करने हैं। ये कोण कितने का है, I कितने का है, N कितने का है और G कितने का है, ये क्या करना है अभी? हमें ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं दिया हुआ, हमारे पास क्या दिया हुआ है वो लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम ABCD नहीं है, ये रिंग है। तो हम यहाँ लिखते हैं रिंग क्या है? एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, रिंग एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें आपके कोण R का मेजर दे रखा है। M मतलब होता है मेजर, मेजर मतलब होता है नाप। कोण R की नाप दे रखी है आपके 70 डिग्री। हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? कोण I कितना है, कोण N कितना है, इसको आप M लगाकर मेजर भी आप लिख सकते हो, और साथ में आपको बताना है कि आपका G कोण कितना है, ये भी हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम उत्पत्ति से। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास दे रखा था, रिंग जो है वो क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो आपके समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण हैं आपको मालूम होने चाहिए कि क्या क्या नियम होता है। पहला नियम कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे M कोण R बराबर होता है M कोण N। मेजर ऑफ कोण R और मेजर ऑफ कोण N, R का नाप और N की माप, दोनों का जो कोणों का जो माप है वो बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो जितना आपके R का मान है उतना ही आपके N का नाप होगा। तो आपके N का जो नाप है वो हो जाएगा आपके 70 डिग्री। ये आ गया हमारा पहला आंसर। दोनों कोण बराबर होते हैं तो हमने ऐसे ज्ञात कर लिया। अब देखो रेखाएं समांतर है। अब नियम तो आपने पढ़ा होगा पहले वाली क्लासों में भी, 7th में भी, 6th में भी, कि जब भी दो भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है, तो उसके अंदर बनने वाले दोनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? हमेशा 180 होता है योग। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देखो दो समांतर रेखाएं लेते हैं, एक का नाम है आपकी ये वाली RI और GN। तो हम यहाँ लेते हैं RI समानांतर है आपके GN के। क्यों है? तो लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है।
और नियम है, एक समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? हमेशा 180 होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के अंदर ये जो है ना आपके समांतर भुजाओं के बीच, समांतर भुजाओं के बीच बने कोणों का योग, बीच बने कोणों का जो योग है वो होता है आपके 180 होता है। इन दोनों का जो योग है वो कितना होता है? 180 होता है। तो R और G का योग 180 होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं M कोण R प्लस M कोण G, इन दोनों का योग कितना होता है? आपके 180 डिग्री होता है। अब ये आपका जो M कोण है वो दे रखा है आपके, देखो ये एक तो 70 है आपके, R कितना है? 70, और ये आपका G कोण क्या करना है? अभी हमें ज्ञात करना है। उधर भेज दो, माइनस कर दो। मेजर ऑफ कोण G मतलब कोण G का माप 180 माइनस 70, ये होता है आपके 110 डिग्री। अब हम वापस से ये वाला नियम लगाएंगे, ये वाला सम्मुख कोण बराबर वाले, ये और ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं I और G। तो हम यहाँ लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, नियम मालूम होना चाहिए और कुछ भी नहीं है, ये नियम लगता है, बराबर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक तो लेंगे हम यहाँ पर कोण G और एक लेंगे हम यहाँ पर कोण I। इन दोनों, ये दोनों क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर G आपका 110 डिग्री है तो आपका जो कोण I है ना वो भी कितना होगा? आपके 110 डिग्री होगा। तो हमने चारों कोण ज्ञात कर लिए अभी, I, G और यहाँ पर हमने N, तीनों ही ज्ञात कर लिए। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, ABCD एक समान चतुर्भुज दे रखा है। हमें प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग द्वारा किए गए गुण का पूरा प्रयोग आपको करना है और ये सब ज्ञात करने। तो देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम वो लिख देते हैं। हमारे पास डायग्राम दे रखा है और उसमें लिखा हुआ है कि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के जितने नियम लगते हैं वो आपको लगा लगा कर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, AD किसके बराबर है? अब AD कहाँ पर है? ध्यान देना भाई, ये भुजा किसके बराबर है? इस भुजा के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे AD जो है ना वो आपके BC के बराबर है। अब क्यों बराबर है? कारण लिख सकते हो आप कि यहाँ लिखना पड़ेगा भाई आपको कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। भुजाएं बराबर होती है। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, हर एक का कारण लिखना है, बस यही हो। सेकंड आपके दे रखा है कि कोण DCB। अब DCB कहाँ पर है? तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। DCB मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। आमने सामने के कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो कोण है ना वो इसके बराबर है, DAB के बराबर है। तो कोण DAB के बराबर है। क्यों है? तो यहाँ लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर, बराबर होते हैं। कारण जरूर लिखना भाई पीछे, कारण ही आपके मेन है। तीसरा आपके नाम दे रखा है OC भुजा। अब OC किसके बराबर? OC कहाँ पर आया हुआ है ये भी हमें देखना पड़ेगा भाई। OC मतलब हो गया भाई ये भुजा, ये भुजा किसके बराबर है? इसके बराबर होते हैं। तो OA के बराबर होता है।
तो हम यहाँ लिखेंगे ओसी भुजा जो है वो आपके ओ ए के बराबर होता है। क्यों होता है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित, परस्पर समद्विभाजित होते हैं। पीछे आप कारण लिख देना भाई, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट। अब आपके लेते हैं यहाँ पर फोर्थ, ये लिखा हुआ है आपके फोर्थ, कौन डी ए बी और सी डी ए, डी ए बी और ये सी डी ए, ये वाला, ये और ये, इन दोनों का कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले तो फोर्थ, एम कोण डी ए बी और सी डी ए और सी डी ए। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डी ए बी सी डी ए, तो सी डी ए यही होता है, इन दोनों योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं दोनों का जो योग है वो कितना होता है, 180 होता है। कारण क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के अंतः कोण है, समांतर चतुर्भुज के अंतः कोण, या समांतर रेखाओं के अंतः कोण भी आप लिख सकते हो। अंतः कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, ये आपके 180 डिग्री होता है। अंतः कोण कह सकते हो, अंतः एवं आसन्न कोण, अंतः भी होने चाहिए और आसन्न भी होने चाहिए, ये ध्यान रखना भाई, अंतः और आसन्न कोणों का योग 180 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, समांतर चतुर्भुज दे रखे हमारे पास दो, हमें एक्स वाई जेड का क्या करना है भाई, मान ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, सबसे पहले हम उत्पत्ति से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ, पहले तो सबसे पहले हम फर्स्ट कोई कर रहे हैं, ए बी सी डी क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, और समांतर चतुर्भुज में हमें क्या एक्स वाई जेड ज्ञात करना है, हमें करना है ज्ञात, क्या ज्ञात करना है भाई, हमें एक्स का मान कितना है, वाई का मान कितना है और जेड का मान कितना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई हम उत्तर को। सबसे पहले देखो ये आमने सामने के कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर होता है आपके 100 डिग्री, y का मान आ चुका है, क्यों है, तो लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कारण आप जरूर लिख सकते हैं ऐसे। फिर हम एक्स जेड भी ज्ञात करना है। तो देखो रेखाएं समांतर है और समांतर रेखाओं के बीच बने कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं x प्लस 100 डिग्री, x प्लस 100 डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री, मतलब समांतर चतुर्भुज के अंतः कोण है ये, समांतर रेखाओं का अंतः कोण, रेखाओं के अंतः कोणों का योग सदैव कितना होता है, 180 होता है। तो 100 को उधर भेज दो, तो आपके x का मान आ जाएगा 180 माइनस 100, सो x का मान आ जाएगा आपके 80 डिग्री। ये हो गया भाई हमारा पहला। दूसरा हो गया, अब हम लेते हैं z, x और z बराबर है, सम्मुख कोण है, आपस में आमने सामने वाले कोण है, कौन सा, x और z दोनों बराबर है, क्यों है, सेम चीज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपका x 80 डिग्री है तो z भी कितना रहेगा भाई, आपके 80 डिग्री रहेगा। तो हमने ऐसे z ज्ञात कर लिया। अब ये सब करने के बाद ये यहाँ तक आपका फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम सेकंड के बारे में आते हैं। सेकंड में देखो हम ये कोण ज्ञात करने हैं। पहला देखो भाई इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना होता है भाई, आप इन दोनों का जोड़ 180 होता है, रेखाएं समांतर है।
ऐसे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x और 50 का जो जोड़ है वो कितना होता है, 180 होता है। ये सेकंड के लिए है, ध्यान रखना भाई। x + 50 बराबर होता है 180। समांतर रेखाओं के अंतः कोण, समानांतर रेखाओं के अंतः कोण का योग कितना होता है, हमेशा 180 होता है। उसको इधर भेज दो तो x का मान आ जाएगा 130 - 50, तो x का मान होगा भाई आपके 80 डिग्री। ये हो गया भाई हमारा पहला काम। अब देखो भाई यहाँ पर अगला, x और y बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, जितना x उतना ही y। तो हम यहाँ लिखते हैं जितना आपका x है उतना ही आपका y है, क्योंकि ये क्या है आपके समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपका x 80 है तो y भी कितना रहेगा भाई आपका 80 डिग्री रहेगा। तो ये हमने सेकंड पॉइंट भी ज्ञात कर लिया। अब आते हैं थर्ड, z के बारे में। ध्यान रखो भाई, ये रेखा और ये रेखा क्या है भाई आपके समांतर है। समांतर रेखाओं के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये x और z बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे कोण x बराबर है कोण z। अगर आपका x 80 डिग्री है तो z भी कितना रहेगा, 80 डिग्री रहेगा। क्यों रहेगा, तो लिख सकते हैं संगत कोण। समांतर रेखाएं, अगर रेखाएं समांतर है तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। ऐसे हम सेकंड और फर्स्ट दोनों के सभी कोण ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके है कि कोण D और B का जो जोड़ है वो कितना होता है, आपके 180 होता है, बताना है। हमारे पास लिखा हुआ है कि ABCD क्या दे रखा है, एक समान चतुर्भुज दे रखा है। तो देखो भाई आपका ये दे रखा है समांतर चतुर्भुज। अब ये बोल रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पर नाम दे देते हैं, ये आपका A है, ये आपका B है, ये C है और ये D है। अब ये कह रहा है कि B और D का योग 180 होता है, तो ये आपका B है और ये आपका D है। देखो नियम तो है कि कोण B और कोण D क्या होता है, बराबर। क्यों है, तो यहाँ लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑपोजिट एंगल कह सकते हो आप। अब लेकिन आपको पता ही है ना, ये दोनों बराबर है, तो 180 योग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बता सकते हो, होता है। अगर यदि कोण B का मान भी 90 हो और कोण D का मान भी 90 हो तो इनका योग 180 हो सकता है। यदि दोनों का योग कितना आ जाए, आपके दोनों 90-90 हो तो हो सकता है, लेकिन ये हर बार नहीं होता है। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। कैसा हो सकता है, B और D का मान 180, देखो दोनों बराबर है और दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। ऐसा हो सकता है, परंतु ये हमेशा सत्य नहीं है। परंतु यह हमेशा सत्य नहीं है। अब हमेशा सत्य नहीं है, क्यों नहीं है, देखो ध्यान बताऊँ, आप कारण बताता हूँ आपको। मैंने बताया था आपको कि आयत को भी हम क्या कह सकते हैं, आयत को भी हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। केवल आयत की स्थिति में ऐसा होता है, आयत को भी समांतर कह सकते हैं। आयत के नियम यहाँ लगते हैं, अगर ये सीधा हो जाए ऐसा बिल्कुल, तो वो समान चतुर्भुज भी कहलाएगा और आयत भी कहलाएगा। थर्ड का आपके फर्स्ट हो चुका है। इन दोनों का योग 180 हो सकता है जब B और D 90 हो तो, और ये आयत में होता है। और मैंने पहले बताया था आयत को आप समान चतुर्भुज भी कह सकते हो। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हो चुका है AB और DC 8 सेंटीमीटर। AB और DC अब कहाँ पर है, देखो आपका AB, अगर मैं चाहूँ तो वापस से बना सकते हैं। यहाँ पर हम एक बार वापस बना लो। यहाँ पर ये आपका ABCD। अब ये बोल रहा है आपके ABDC 8 सेंटीमीटर है। AB और DC कितना दे रखा है, भी आपके 8 सेंटीमीटर है। फिर आपके AD 4 सेंटीमीटर, BC आपके 4.4।
कितना है, AD है 4 और ये दे रखा है आपके 4.5 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, अभी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर। अब बराबर मतलब ये हो गया भाई आपके AB किसके बराबर होगा भाई, आपके AB जो है ना वो DC के बराबर होगा और वो आपके दे रखा है 8 सेंटीमीटर। दूसरा है ये इसके बराबर होता है, मतलब आपके BC जो है ना वो आपके AD के बराबर होता है। लेकिन ये आपके 4 दे रखा है, ये 4.5 दे रखा है, दोनों बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम ये दोनों बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज में कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर। परंतु इसमें बराबर नहीं है, इसमें एक जोड़ा बराबर नहीं है, इसमें मतलब एक पैर कह सकते हो, एक जोड़ा बराबर नहीं है, या एक पैर लिख सकते हो, एक पैर बराबर नहीं है। अतः यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। अतः यह समांतर चतुर्भुज की भुजाएं नहीं है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं नहीं हो सकती। अब लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड, हो सकता है नहीं हो सकता बताना है आपको। तो ये नहीं हो सकता, फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला नहीं होगा, थर्ड वाला देखो। अब थर्ड में आपके वापस बनाओ थर्ड, ये हो गया अभी आपके ABCD। ए का मान 70, C का मान हो गया अभी आपके 65 डिग्री, वो लिखा हुआ है आपके। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, सम्मुख कोण बराबर नहीं है, क्या लिखोगे, सम्मुख कोण बराबर नहीं। A जो है ना वो आपके C के बराबर नहीं है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। देखो भाई ये दो तो बिल्कुल ही नहीं है, और ये हो सकता है लेकिन हमेशा सत्य नहीं हो सकता। तो आप ये लाइनें यहाँ पर लिख सकते हो कि ये तीसरा भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, फर्स्ट वाला हो सकता है लेकिन कोई गारंटी